गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अगर आप क्लास 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो अथवा 10th के हो तो ये आपके लिए है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए आज जो हम आपको बताएंगे आज से पहले आप इस तरह से इतना बेसिक से आप नहीं पढ़े होंगे। किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए बहुत सारी विधि हैं। हम एक एक विधि का चर्चा करेंगे, यानी एक एक विधि का हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसका परिमेय संख्या यानी हम कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विधि में हम देख सकते हैं यदि P एवं Q दो परिमेय संख्या है और अगर P छोटा है Q से तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनके बीच का एक परिमेय संख्या होगा। जैसे क्या हम अगर उदाहरण से समझे तो यहां आप देख सकते हो यदि हम दो संख्या लेते हैं 3 और 4, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या होगा वह दोनों संख्याओं को जोड़ करके हम 2 से भागा दे देंगे तो इनके बीच का एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। जैसे क्या यहाँ प्रथम परिमेय संख्या की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 3 + 4 कर दिए और ये आ जाएगा 7/2। ये 7/2 जो है इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगा और इनको अगर हम भागा दें तो ये आ जाएगा 3.5। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। बात क्लियर है। लेकिन हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इनके बीच और भी परिमेय संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, अब आगे इस प्रोसेस को कैसे बढ़ाए तो इनको ध्यान दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मान लेते हैं ये एक संख्या रेखा है और यहाँ 3 है और ये 4 है। इनकी बीच की संख्या कितना है, 7/2। हम इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच की निकालेंगे। कहने का मतलब हमें 3 और 7/2 के बीच निकालना है, तो फिर 4 और 7/2 के बीच निकालना है। इसी प्रकार से हम प्रोसेस का आगे बढ़ेंगे तो ये आसानी से हमें इनकी सेकेंड विधि और वह है क्या, यदि दो परिमेय संख्याओं का हर अगर समान हो तो उनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंश एवं हर दोनों में n+1 से गुणा कर देने पर उनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। मतलब क्या, यदि हम यहाँ उदाहरण समझते हैं, यदि किसी दो परिमेय संख्याओं का हर जो है वह अगर समान है तो जितना कह रहा है परिमेय संख्या उनसे हम एक ज्यादा करके अंश एवं हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद हमें आराम से परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा, हम लिख देना है। जैसे क्या उदाहरण में हम फर्स्ट में देखते हैं, 1 नंबर में यहाँ ले रखे हैं 3 और 4, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 और 4 में अगर इनके हर की बात करें तो वह समान है, तो हमें मान लेते हैं इनके बीच हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। बात के लिए है, तो हमें क्या करना है, जितना परिमेय संख्या निकालना है उतना बट्टे से हम क्या करेंगे, उनसे एक अधिक से गुना कर देंगे इन दोनों में। तो जब हम इनको गुना करेंगे तो 6 × 18 और बट्टे क्या आ जाएगा, 6 और यहाँ 4/1 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा 6/6, 6 × 24 और बटे कितना हो जाएगा, 6। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या जो है वह लिख देंगे। 18 से 24 की तरफ बढ़ेंगे, 18 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 20 आ जाएगा और 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22, 23 और 24 तो वहाँ है ही, हमें 20 की लिखना है तो हमें बड़े 18 से 24 की तरफ और गिनते हैं तो इनको 5 पूरता है कि नहीं, 1 2 3 4 और 5 ये आराम से पूर जा रहा है, बहुत आसान है। दूसरा अगर हम देखें तो ये अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 3/2 और 5/2, 5/2, इसमें भी हर समान है तो हम सिंपल में करेंगे क्या, जितना हमें ज्ञात करना है, हम मान लेते हैं हमें इसको पता करना है कि 7 हमें लाना है ना, 7 परिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं तो आप इसे बस ध्यान रखेंगे कि जितना कहेगा उनसे हमें एक अधिक बढ़ा करके गुना करना है। जैसे क्या 7 का रहा तो हम यहाँ 8/8 से गुना कर देंगे तो 8 × 24
और नीचे में आ जाएगा अर्जुना 16 और कितना यहाँ है 5/2 और गुना कितना 8/8 से तो 8×5 40 बट्टा अर्जुना 16। इस तरह से हम 24 के बाद की संख्या को लिखेंगे 25/16, 26/16, 27/16, 28/16 डैश डैश 40 से पहले तक रहेंगे 39 तक हम रहेंगे। ठीक है, आसान है, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत आसान और सरल विधि है जो कि हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इनके तीसरे विधि को देखते हैं और तीसरा विधि यह है कि यदि दो परमेय संख्याओं का हर असमान हो तो लॉसा विधि द्वारा हम परमेय संख्याओं की जो हर है वह समान कर देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी विधि के भांति हम क्या करते हैं, उनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल हम लिख रखे हैं, क्या 3/4 है एवं 7/5 है। इन दोनों में जो हर है वह समान नहीं है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4, 5 का एलसीएम जो है वह कितना होगा। तो हम जानते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 होगा। अब हमें यह ध्यान रखना होगा इन दोनों का जो हर है वह हमें पहले सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अगर हम यहाँ 5/5 से गुना कर देते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 5×3 15 और नीचे में आ जाएगा 20। एवं दूसरा क्या है 7/5, इसमें हमें अगर गुना कर दे 4/4 से तो ये आ जाएगा कितना 7/5 बराबर हो जाएगा 7/5 गुना 4/4 बराबर कितना 700 के 28 बटा 500 के 20। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। दोस्तों अगर ये दोनों बराबर है, इस कंडीशन में अगर परमेय संख्या हमें जितना चाहिए अगर मिल जाता है तो हमें प्रोसेस आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो हम इनके प्रोसेस को आगे हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें आवश्यकता परमेय संख्या की है। और हम बता दें कि हम परमेय संख्या को अधिकतर मध्यम कोष्ठ में लिखते हैं। देखिए 15 के बाद 16/20 लिख सकते हैं, 17/20 लिख सकते हैं, मतलब हमें जितना चाहिए मान लेते हैं 5 हमें चाहिए, 5 अगर मिल रहा है तो हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 21, 20/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हमें सिर्फ 5 चाहिए था तो हम बस 5 को लिखेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कितना परमेय संख्या हमें ज्ञात हो सकता है। तो जो हर है ना उनमें बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देंगे। जैसे क्या अंश में 28 है, 28 में से हम 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 3 और 1 13 हो जाएगा। और इसमें से हम एक और घटा देंगे, मतलब एक कम मान करके चलेंगे, यानी 12 परमेय संख्या निकल रहा है, जिसमें से हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, सिर्फ हमें कितना लिखना था 5 लिखना था। तो हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की आवश्यकता न थी। ठीक है, इसलिए ये बहुत आसानी से हो गया। दोस्तों सिर्फ 3 विधि ही काफ़ी है पूरे मतलब परमेय संख्या को समझने के लिए, हल करने के लिए। तो आप इसी 3 विधियों का हल करें या इसी 3 विधियों को प्रैक्टिस करें और बस इतना ही करना है। और हम जानते हैं कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, तो आप बस इनको करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।